अपने पिछले वीडियो में देखा था कि मिस्टर मीट शॉन को काटने की तैयारी करने लगता है और तभी शॉन होश में आ जाता है और मिस्टर मीट को शॉन देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। मिस्टर मीट शॉन को काटने जा ही रहा होता है, तभी कोई अपनी थंडर पावर से मिस्टर मीट पर हमला कर देता है, जिससे कि मिस्टर मीट दूर जाकर गिरता है और वहीं पर जाकर बेहोश हो जाता है। लेकिन ये हमला किसने किया, ये देखने के लिए इविल नन सामने जाती है और जेसन भी सामने जाने लगता है। That's the wrong number. वो देखते हैं कि कोई बाइक से आ रहा है और उसका बाइक का टायर काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। अरे ये क्या, ये तो अपने प्यारे बाबा हैं। बाबा ने बिल्कुल सही वक्त पे एंट्री मारी है। अगर बाबा को 1 मिनट भी लेट हो जाता तो अब तक तो शॉन का सर कट चुका होता। इसके बाद बाबा बाइक से छलांग लगाते हैं और स्टाइल मारते हुए जोरदार धमाका करते हैं। बाबा काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, जिनसे कि उनका एक्सट्रीम मूड भी ऑन हो गया है और बाबा के शरीर से बिजली भी निकल रही है, जिससे लगता है कि जेसन, मिस्टर मीट और इविल नन का बचना नामुमकिन। बाबा ने तो इविल नन को एक सुपर पंच पेल दिया, जिससे कि इविल नन वहीं पे फेंका जाती है और जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद बाबा जेसन को गुस्से से घूरने लगते हैं और मन ही मन सोचते हैं, अब तोरी पारी हो। जेसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगता है और फिर जेसन बाबा को मारने के लिए दौड़ लगा देता है। जेसन बाबा के पास आते ही अपनी तलवार से बाबा पर हमला कर देता है, लेकिन बाबा उस हमले को रोकते हुए बोलते हैं, नहीं बेटवा नहीं, तू तो अपने बाप का दिल तोड़ दे बे। और उसके बाद बाबा जेसन को भी एक सुपर पंच पेल देते हैं। सुपर पंच पड़ते ही जेसन भी दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद बाबा आगे जाने लगते हैं और शॉन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं कि शॉन अभी मरा नहीं है, वो बच गया है और डर के मारे बेहोश हो गया है। शॉन को सही सलामत देखकर बाबा को थोड़ी राहत मिलती है और बाबा का एक्सट्रीम मूड भी ऑफ हो जाता है। इसके बाद बाबा शॉन का इलाज करने लग जाते हैं। लेकिन मिस्टर मीट को होश आने लगता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और इविल नन को भी होश आ जाता है, वो भी उठकर खड़ा हो जाती है। अब तो जेसन को भी होश आने लगता है, वो भी उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद ये तीनों एक साथ बाबा पर पीछे से हमला करने लगते हैं। मिस्टर मीट और इविल नन बाबा को पकड़ लेते हैं और तभी जेसन बाबा के पास आता है और अपनी तलवार बाबा के शरीर में आर पार कर देता है। जिससे कि बाबा की मौत हो जाती है। इसके बाद ये लोग बाबा को जेसन से दूर करते हैं और फिर मिस्टर मीट अपनी कुल्हाड़ी को शॉन के गर्दन में घुसा देता है, जिससे कि शॉन भी मर जाता है। और फिर जेसन और मिस्टर मीट जोर जोर से हंसने लगते हैं। जेसन, मिस्टर मीट और इविल नन बाबा और शॉन को मारने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये लोग हंसी रहे होते हैं, तभी कोई वहां अपनी बाइक से आने लगता है और ये जो भी है
बहुत खतरनाक है क्योंकि इसके बाइक से आग निकल रही है और ये देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। अरे ये क्या, ये तो गोस्ट राइडर है। लेकिन आखिर गोस्ट राइडर यहाँ पर क्या करने आया है? कहीं ये गुल्ली बुल्ली को मारने तो नहीं आया है? गोस्ट राइडर अपनी बाइक को ट्रक के पास ले जाकर रोकता है और बहुत ही डरावनी हंसी से हंसने लगता है। उसके बाद वो अपनी बाइक से उतरता है और जेसन, मिस्टर मीट और इविल नन को देखने लगता है और उन तीनों से बोलता है, तुम लोग ने बहुत पाप किया है और तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और तुम्हारी करनी का सजा तुम्हें मिलके रहेगी। तैयार हो जाओ मरने के लिए, अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले। गोस्ट राइडर को देखकर मिस्टर मीट बोलता है, क्या तेरे पापों का घड़ा भर चुका है? मुझे तो पता ही नहीं था। खैर कोई नहीं, अब हम तुम्हें सजा दे देंगे, टेंशन मत लो। जेसन बोलता है, हाँ बहुत लोगों को हमने टपकाया है और इसका छोटा सा नमूना ये दोनों हैं, कहे तो तुम्हें भी टपका दें। इसके बाद इविल नन बोली, अरे कि यही पे टपका दे, साला बहुत ज्यादा बोला था। कंकाल या सहन हमने के मनिए, चल निकल। लगता है कि इन लोगों को गोस्ट राइडर के बारे में पता नहीं है, इसलिए ये लोग गोस्ट राइडर से ऐसे बात कर रहे हैं। इन लोगों की बात सुनकर गोस्ट राइडर कुछ भी नहीं बोलता है, बस डरावनी हंसी से हंसने लगता है। लेकिन तभी देखते ही देखते गोस्ट राइडर अपनी पावर से आग का हमला करता है। जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस आग के कांटेक्ट में आते ही इविल नन का बॉडी पूरी तरीके से जल जाता है और जेसन का शरीर भी जलकर काला होने लगता है। मिस्टर मीट भी वहीं पर जल जाता है और ये तीनों मर जाते हैं।